Hello, my dear students, and welcome back to my channel Excellent Learning Point। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, क्या है आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि देखो, अगर सपोज़ मुझे ये बोला जा रहा है कि बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मुझे कैसे पता चलेगी। अगर किसी ने मेरे से पूछा साइन 90 डिग्री क्या होगा, तो मेरे को क्या आंसर देना चाहिए। किसी ने मेरे से पूछा कॉस की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या क्या हमें कॉस, सपोज़ किसी ने मेरे से पूछा कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ। तो बेसिकली इन डिग्रीज़ की कुछ वैल्यूज़ होती है जो कि आपको इस टेबल में मिलेगी। ठीक है, तो देखो साइन 0 डिग्री का क्या होता है बच्चों, वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ। साइन आपका 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। एंड साइन 90 डिग्री का 1। बच्चों एक एक सिर्फ ये लाइन आपको याद करनी है, इसके थ्रू आप सारे के सारे वैल्यूज पता कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइन, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है 1। बच्चे इसी के हेल्प से हम सारे निकालने वाले हैं। अब जैसे मुझे कॉस 0 चाहिए, तो देखो जो चीज़ आपने यहाँ लिखी सेम इसका उल्टा स्टार्ट कर दो यहाँ से, मतलब कि ये चीज़ यहाँ लिख दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिख दो, ये चीज़ तो यहीं पे आएगी, और ये चीज़ यहाँ, और 0। तो आपने देखा बच्चों, मैंने क्या किया कि जो बस पहली लाइन थी उसको मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब यहाँ से शुरुआत कर दी 1, यहाँ से √2, देख रहे हो। तो ये आपका कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन के पीछे चलता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये मैंने यहाँ से यहाँ सारे उतार दिए, तो कॉस मेरे पास सारी वैल्यू अपने आप आ गई। अब टेन कैसे आएगा बच्चों, तो टेन होता है आपका साइन, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है, टेन इज इक्वल टू होता है आपका साइन डिवाइड बाई कॉस। तो साइन क्या आया 0, टेन कॉस क्या आया 1, तो 0 डिवाइड 1 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, 1√2 डिवाइड बाई √3/2। देखो मैं एक करके दिखाता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1√3/2। तो ये इससे इसे कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो डिवाइड करके आपका ये आ जाता है सारा। ठीक है, सपोज़ ये हो गया बच्चे, तो देखो अब 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, अब सेम है, तो सेम है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके बच्चे यहाँ पे √3 आ जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि देखो कभी बच्चों 1 डिवाइड बाई 0 करोगे आप, सपोज 1 डिवाइड बाई 0 है, तो 0 1 ज़ा करके देखते हैं, 0 1 ज़ा भी क्या आएगा 0, कभी भी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब कॉसेक हमने पढ़ा था, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0 का कुछ उल्टा ही नहीं हो सकता। हाँ, 1/2 का उल्टा हो सकता है 2, 1/√2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा हो सकता है √2, इसका हो सकता है 2/√3, और इसका हो सकता है 1 का उल्टा भी 1 ही आता है। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस का, तो 1 √3/2 का क्या हो जाता है 2/√3। ठीक है, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, और फिर उसके बाद बच्चों आपका फिर यहाँ पे 1/2 का वापस से 2 हो जाता है, और 0 का वापस से नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कॉट क्या है बच्चे, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 0 का आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहता है, और इसका क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो बच्चे ये चीज़ थी आपकी पूरी की पूरी टेबल। ठीक है, तो ये आपको कुछ बनानी, देखा आपने कि मैंने सिर्फ एक इस लाइन से मैंने सारी वैल्यूज़ बनाई है। आप ज़रा देख लेना बच्चे कि मैंने क्या किया। ये जो था सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ से, इन चीज़ को मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और 10 को क्या किया मैंने साइन डिवाइड बाई कॉस कर दिया। ठीक है, फिर जो हमारे 3 आ गए, तो कॉस क्या होता है, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो सारी उल्टी वैल्यूज़ लिख दी मैंने। सेम कॉसेक में सेक की सारी उल्टी वैल्यूज़, और 10 में सारी कॉट की उल्टी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमने टेबल कर लिया। अब हाँ, आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है कि साइन, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या ट्रू है या फॉल्स है कि नहीं, मतलब सही है या गलत है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अब मेरे पास बुक पड़ी हुई है, तो मैं बुक से दिखाता हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या है बच्चे, √3/2।
मैंने क्या लिख दिया, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू क्या है, तो देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है, मतलब कि ये ट्रू हो गया। सेम साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 लिख दिया मैंने। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, कॉस 45 की वैल्यू भी क्या है, 1/√2। मतलब कि दोनों की वैल्यू मेरी क्या आ गई, सेम है, ये भी ट्रू हो गया। अब आते हैं tan 60 बचे, tan 60 क्या है वैल्यू, √3। तो यहाँ पे मैंने √3 लिख दिया। cot 60 बच्चे, cot 60 क्या है यहाँ पर, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, फॉल्स। सेम बच्चे कॉसेक का आप वैल्यू देखना, 2 आएगा। कॉसेक 30 आपका क्या होता है, तो कॉसेक 30 आपका 2 आएगा, और cot 30 क्या होता है, तो वो √3 आएगा। तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक राइट हैंडेड ट्राइंगल है ABC, 90 डिग्री इधर बन रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, AB दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि भाई BC क्या होगा। BC एक तो ये वाला, ये अभी मैंने सॉल्व किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। BC क्या होगा और AC क्या होगा। तो बच्चों पहले तो हम कैसे पता लगाते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो, तो अगर मुझे ये चाहिए, मुझे सपोज़ ये बेस निकालना है। ठीक है, तो आप ये देखो कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है, परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है। तो आप देखोगे, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पंडित प्रदीप प्रसाद हर बोले। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है बच्चे, इस वाले में आ रहा है, और ये किसका होता है, ये tan का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और हम tan 30 डालेंगे। एंगल कौन सा है यहाँ पे, 30 है, तो हम tan 30 इज इक्वल टू लिखेंगे, आपका परपेंडिकुलर कितना था 5, और बेस क्या है BC, वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की आपको क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में से देखना है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1/√3 हमने लिख दिया। AC की वैल्यू हो गई हमारी 5, BC हमें निकालना था, तो ये बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 5/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट में अब क्या करना है आपको, कि आपको अब ये AC निकालना है। AC क्या है हमारा, H है। ठीक है, हाइपोटेनियस है। अब मेरे पास बेस भी दे रखा है, तो अब ये देखो बच्चे कि अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जो हाइपोटेनियस और बेस, तो देखो बेस तो अब मेरे को दे रखा है ना, बेस मैंने कितना निकला, मेरा बेस निकला 5√3। ठीक है, बेस मेरा 5√3 निकला, तो बेस दे रखा है, और क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस बस निकालना है। तो ये H और B किस में आता है, H और B है, B और H, तो देखो ये मेरा इसमें आता है। ठीक है, B और H मेरा किस में आता है, B/H किस में आता है, कॉस में। ठीक है, तो देखो cos थीटा क्या होता है, B/H, cos 30 5√3 डिवाइड बाई AC। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है, इज इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाई C। √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 5, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 आएगा, और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि सबकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है, आपको जो दे रखा है सबकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। तो ठीक है, साइन 45, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, सबके फॉर्मूले लिख लेना आप। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस हाइपोटेनियस कितना है, √2/x है, तो एक x से x कट जाएगा, 1/2 बचेगा। ऐसे ही cos 45 कितना है, तो cos 45 का वैल्यू होता है B/H, बेस कितना है, x है, और आपका h कितना है, √2/x, तो ये कट के 1/√2 आ जाएगा। tan 45 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, अब P/H क्या होता है, x/x। ठीक है ना, x/x, तो यहाँ पे क्या होएगा, परपेंडिकुलर भी मेरा x है, बेस भी x है, तो ये क्या कट जाएगा, कट के क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही करते बच्चे सारा आपका कॉसेक का भी निकाल लेना, सेक का भी निकाल लेना, कॉट का भी निकाल लेना। तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो आपको समझ में आई, आपके लिए यूज़फुल रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना बच्चों। ठीक है, और लास्ट सब्सक्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, सब्सक्राइब करना है आपको प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।